बात करेंगे मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो गई है यानी AD ग्रेटर देन AS करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, या इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड हो गई है यानी AD इज लेस देन AS, तो इन स्थितियों से इकोनॉमी को हम कैसे बाहर निकालें। हर हाल में इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट पर, यानी AD इक्वल टू AS की कंडीशन होनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर। अगर इकोनॉमी इस कंडीशन में है तो यहाँ से भी उसे निकलकर यहाँ आना ही पड़ेगा, और अगर यहाँ हो गई यानी डेफिशिएंट डिमांड है तो इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा और इकोनॉमी को यहाँ से बाहर निकाल कर यहाँ लाना पड़ेगा। अब अगर इकोनॉमी एक्सेस डिमांड में है यानी कि AD ग्रेटर है तो हमें वो सारे स्टेप्स उठाने होंगे, मेजर्स अपनाने पड़ेंगे जिससे कि हमारी एग्रीगेट डिमांड घटे और घट कर AS के बराबर हो जाए और इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाए। या अगर इकोनॉमी में AD कम हो गई है AS से तो हमें वो सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे कि हमारी एग्रीगेट डिमांड इनक्रीज करे और इनक्रीज करके AS के बराबर हो जाए और इकोनॉमी फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पर आ जाए। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हम कभी डिमांड को घटाकर इक्विलिब्रियम पर आने की बात कर रहे हैं तो कभी डिमांड को बढ़ाकर इक्विलिब्रियम पर आने की बात कर रहे हैं। एग्रीगेट सप्लाई पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये कीन्स का कॉन्सेप्ट है और आप जानते हैं कि कीन्स ने एग्रीगेट सप्लाई को पैसिव रोल दिया था, एक्टिव रोल उन्होंने एग्रीगेट डिमांड को दिया था। उन्होंने बताया था कि जिस पॉइंट पर AD इक्वल टू AS हो जाते हैं उसको हम इफ़ेक्टिव डिमांड नाम देते हैं। तो एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए हमारे पास दो तरीके के मेजर्स हैं। एक का नाम होता है फिस्कल मेजर्स या फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, और दूसरी होती है मॉनेटरी मेजर्स या मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो इन दोनों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। पहले हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर्स, जिसको कि बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी होती है, अर्थात सरकार कहाँ से इनकम अर्न कर रही है, उसको रेवेन्यू कैसे मिल रहा है और उस रेवेन्यू को वो खर्च कहाँ कहाँ कर रही है। इस पॉलिसी को हम बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। हाँ बच्चों, फिस्कल पॉलिसी के 4 इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। पहला टूल है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा टैक्स, तीसरा पब्लिक बोरोइंग्स या पब्लिक डेप्ट, लोक ऋण भी इसको कहते हैं, और चौथा है डेफिसिट फाइनेंसिंग या इसी को हम कहते हैं बोरोइंग्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि घाटे की वित्त व्यवस्था के नाम से जानते हैं। आपके सिलेबस में 2 टूल्स हैं इस साल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स, बाकी दोनों आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। तो इन दोनों के विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है विभिन्न कार्यक्रमों पर उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार जो भी खर्च कर रही है उसको मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला होता है पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स, जैसे कि रोड बनवाना, डैम बनवाना, ब्रिज बनवाना। दूसरा हमारा होता है पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम, सरकार वेलफेयर के लिए काम करती है, वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, विधवाओं को पेंशन और हेल्थ पर खर्च, एजुकेशन पर खर्च। उसके अलावा सरकार डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में भी खर्च करती है। और चौथा जो हेड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का वो होता है सब्सिडीज, कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को दोनों को दी गई सब्सिडी। तो ये हमारे मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के। बच्चों, हम बात करेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं इकोनॉमी को एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड से बाहर निकालने में। अगर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को घटाती है, एरो मैंने नीचे बनाया है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को घटाएंगे
अगर, तो इकोनॉमी में क्या होगा, साइज ऑफ जीडीपी घटेगा, यानी कि इनकम घटेगी, और जब इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप घटेगी। एग्रीगेट डिमांड घटकर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी और इकोनॉमी से जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन हो गई थी वो ठीक हो जाएगी। दूसरी ओर अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है तब पब्लिक एक्सपेंडिचर का यूज कैसे करेंगे? पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाएगा जिससे कि जीडीपी या इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई इनकम से का कंजम्पशन लोग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़कर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी और इकोनॉमी डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन से बाहर आ जाएगी। दूसरा जो टूल है उसका नाम है टैक्स। टैक्स का मतलब होता है, टैक्स क्या है हम इसकी बात कर लेते हैं। टैक्स क्या है? टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय पब्लिक टू द गवर्नमेंट, जो आम जनता सरकार को देती है अनिवार्य रूप से। टैक्सेस का यूज हम किस तरीके से करेंगे? एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने में। अगर गवर्नमेंट टैक्स बर्डन को बढ़ा देती है तो क्या होगा? लोगों की वाईडी, मैंने लिखा है यहाँ पर वाईडी, वाईडी मीन्स डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि वह आय जो व्यक्ति को खर्च करने के लिए दे दी गई है। हमारी डिस्पोजेबल इनकम घटेगी, जब इनकम घटेगी तो जाहिर सी बात है एग्रीगेट डिमांड घटेगी, और एग्रीगेट डिमांड घटने का मतलब हो गया कि इकोनॉमी एक्सेस डिमांड की कंडीशन से बाहर आ गई, इकोनॉमी में फिर से इक्विलिब्रियम हो जाएगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट टैक्स का यूज किस तरीके से कर सकती है? अगर डेफिशिएंट डिमांड हो गई है तब टैक्स बर्डन को गवर्नमेंट घटा दे, यानी टैक्स गवर्नमेंट ने घटाया। अब जब टैक्स का बर्डन घटेगा तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम, उनकी इनकम जो उन्हें खर्च करने के लिए उनके हाथों में है वो क्या होगी? बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो व्यक्ति अपनी एग्रीगेट डिमांड यानी कि कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इन सबको बढ़ाएगा, और एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ गई तो इकोनॉमी में जो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन थी इकोनॉमी उससे बाहर आ जाएगी और इकोनॉमी में फिर से इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी AD = AS की कंडीशन पुनः इकोनॉमी में आ जाएगी। तो इस प्रकार से फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत ये दो टूल्स हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्स, जिनका यूज करके इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में फिर से लाया जा सकता है।